रफी के बुरे दौर की दूसरी वजह था परिवर्तन। तब आर डी बर्मन, राजेश रोशन और लक्ष्मी प्यारे जैसे संगीतकारों का उदय हो चुका था। इसी दौरान हज यात्रा के बाद रफी साहब 4 साल तक इंडस्ट्री से दूर रहे। किसी ने रफी साहब से कहा, गायकी पाप है। रफी हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चले गए। वो नहीं चाहते थे हम इस इंडस्ट्री में, वो यही चाहते थे कि हम अच्छे बिजनेसमैन बने। हम साथ चारों भाई, हम मुझे मिला के 4 भाई हैं। तो जब भी देखते थे कि मतलब कोई बच्चा उनका अपने इंटरेस्ट ले रहा है अपनी इंडस्ट्री में, तो सीधा हमको लंदन भेज देते थे। क्या हुआ? संगीत के सुनहरे दौर में राज करने वाले रफी की 80 के दशक में हम किसी से कम नहीं से जोरदार वापसी हुई। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसी दौर में फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में गाए गीतों ने हिट गानों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो वो हर वक्त ये बोलते थे कि भैया मैं आपके गाने से स्टार्ट करता हूँ, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हो। परदेश में जहाँ पे भी जाते थे तो वो उसी गाने से स्टार्ट करते थे। रफी ने हर पीढ़ी को आवाज दी। बच्चों के लिए लोरी गाई तो सीख देने वाले गाने भी गाए। रफी शराब, सिगरेट समेत हर ऐब से दूर रहे। एक बार तो महमूद को सिगरेट पीता देख वो नाराज ही हो गए। क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राह के ढेर में शोला है न चिंगारी। धर्मेंद्र जी की पहली या दूसरी पिक्चर, उनके ऊपर ये गाना फिल्माया हुआ और धर्मेंद्र जी को भी बहुत पसंद है। वो अक्सर जिक्र करते हैं इस गाने का कि उनकी पसंदीदा गाना ये उनकी जिंदगी में ये वन ऑफ दी ये है। रफी कव्वाल नहीं थे, बावजूद इसके वो कव्वाली में भी उस्ताद थे। नेहरू रफी की गायकी के कायल थे। उनके निधन पर कैफी आजमी ने विदाई गीत लिखा। रफी ने उसमें अपने गम का इजहार किया। पंचम के साथ रफी की आखिरी फिल्म थी शान। यम्मा यम्मा की फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले रफी दुनिया से चल बसे। ये गीत रफ रिकॉर्डिंग के साथ ही फिल्म में शामिल हुआ। कल हम कहां तुम कहां। तो उसको कटआउट करके मुझे दूसरे पेपर पे चिपकाना पड़ा है। तो ये है वो पल, ये अमर पल है जब रफी साहब ने कंधे पे हाथ रख दिया और मुझसे कहा गाना गाओगे। तो वो पल है साहब 1977 के अहमदाबाद के। आज खुश तो बहुत हो गया था। फिल्म दीवार से इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन मिला तो रफी साहब के पसंदीदा अभिनेताओं में अमिताभ का नाम भी जुड़ गया। आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। मुकद्दर का सिकंदर में किशोर दा सारे गाने गा रहे थे। रफी अमित जी के लिए सारे गाए थे।
लेकिन एक जगह जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। वो जब था तो उनको बुलाया तो बोले कि भैया आपके लिए तो किशोर गा रहा है। बोले ये उनकी गायकी नहीं है, वो उनके स्टाइल का नहीं है, आपको ही गाना पड़ेगा, आपके लिए इसलिए रखा हुआ, तो उसको आप गाएंगे। तो ठीक है, मैं सिंगर हूँ तो गाऊंगा, उसमें क्या है। तो बड़े प्यार से उन्होंने गाया। मोहम्मद रफी फिल्में कम देखते थे। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे। लेकिन उनकी पसंदीदा फिल्मों में शोले सबसे ऊपर रही। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। शोले रफी ने कई बार देखी। अब गोली खा। चल मेरे भाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ के साथ रफी ने गाना भी गाया। जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। फिल्म थी नसीब, जो रफी के निधन के बाद रिलीज हुई। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। साईनाथ साईनाथ। रफी हर मजहब का एहतराम करते थे। उनके दिल में साईं बाबा के लिए बड़ा एहतराम था। एक बार उनकी मुलाकात पुट्टपर्थी के सत्य साईं से हुई। हजारों हाथ। 31 जुलाई 1980 को रफी का निधन हुआ। भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा। भरा नहीं अभी ना जाओ, छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। रफी के इंतकाल पर उनके लाखों चाहने वाले सदमे में थे। उन्हें सुपुर्दे खाक किए जाने के वक्त जैसे पूरी मुंबई सड़कों पर थी। धनवान मरता है, घर वाले रोते हैं। इंसान मरता है तो दुनिया वाले रोते हैं। रफी के जनाजे में 10,000 लोग जुटे थे, जबकि उस दिन मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही थी। राज कपूर, जितेंद्र और रणधीर कपूर ने भी रफी को श्रद्धांजलि दी, मगर उस दिन मस्जिद में इतनी भीड़ थी कि राज की चप्पल खो गई। मजबूरन वो नंगे पैर घर गए। ये रफी की लोकप्रियता का आलम है। 1990 की फिल्म क्रोध में रफी पर एक गाना रखा गया, जिसे गाया मोहम्मद अजीज ने। बहुत याद आया मोहम्मद रफी को, बहुत याद आया न फनकार तुझसा तेरे बाद आया मोहम्मद रफी को, बहुत याद आया मोहम्मद रफी को, बहुत याद आया। मुझसे कोई ना कोई गज़ल सुना करते थे। ये गज़ल जो बहुत उनको पसंद थी, जो हर रिहर्सल के बाद मुझसे सुनते थे। मास्टर जी 2 बोल उसको सुना दीजिए। लिखे जो खत तुझे। कुछ जानकार मानते हैं रफी ने 26,000 गाने गाए। इनमें 4,925 गीतों का लिखित रिकॉर्ड मिलता है। जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। रफी ने हिंदी, पंजाबी में ही नहीं कोंकणी और अंग्रेजी में भी गाने गाए। We share one earth and sky and sun. Remember, friends, the world is one. रफी को 1977 में नेशनल अवार्ड मिला। वो अमर गीत बना क्या हुआ तेरा वादा। वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। रफी को 6 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। उन्हें 1967 में पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा गया। जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ।
रफी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड चौदहवीं का चांद के लिए 1961 में मिला, जबकि दूसरा फिल्म फेयर 1962 में फिल्म ससुराल के लिए। प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। रफी को आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1978 में। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। वो इरादा भूलेगा दिल। रफी ने देश विदेश में कई लाइव शो किए। इनके लिए 25 से ज्यादा बार विदेशों की यात्राएं भी की। आया है मेरा महबूब आया। चल उड़ जा रे पंछी। मुंबई में जुहू के जिस कब्रिस्तान में रफी साहब को दफनाया गया, वो जगह खोदी जा चुकी है। वहां एक इमारत बन गई है। लोग उनकी कब्र के पास नारियल के पेड़ पर खड़े होकर उन्हें याद करते हैं। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल। झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। शम्मी और रफी की दोस्ती इंडस्ट्री में एक मिसाल थी, मगर दुर्भाग्य देखिए, जिस दिन रफी गुजरे, शम्मी मुंबई में नहीं वृंदावन में थे। रफी के गुजरने के बाद उनके बेटे शाहिद रफी मुंबई में मोहम्मद रफी एकेडमी के जरिए उनकी विरासत संजोए हुए हैं।